ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद हो गए। कोरोना केसेस बढ़ने पर डीडीएमए का आदेश, निजी दफ्तर बंद हो जाने वाले हैं। दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। पहले कहा गया था कि 50% क्षमता के साथ आप काम करवाइए, लेकिन अब सख्त आदेश यह है कि निजी दफ्तर बंद किए जाए दिल्ली में सभी, क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। डीडीएमए की बैठक के बाद पहले जो पाबंदियां लागू हुई थी उसमें एक और बातें जुड़ चुकी हैं, और ये है कि जितने भी निजी दफ्तर हैं, प्राइवेट जितने भी ऑफिस हैं, वो बंद हो गए। निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डीडीएमए की बैठक के जरिए यह तय किया गया है। आज सीएम भी सक्रिय हो चुके हैं। सीएम केजरीवाल आज एक्टिव दिख रहे हैं। वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच जो डीडीएमए की बैठक है जिसने ये तय किया है कि अब निजी दफ्तर बंद किए जाएं, अब 50% क्षमता के साथ भी नहीं चलेंगे। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, अपडेट कीजिए खबर को। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। डीडीएमए ने यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी निजी कार्यालय पूरी तरीके से बंद होंगे, यानी कि उन्हें 100% क्षमता अपनी वर्क फ्रॉम होम करनी पड़ेगी। अभी तक दिल्ली में निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर चलाने की इजाजत थी और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी सभी निजी दफ्तरों को पूरी तरीके से बंद करने का निर्देश दिया जाएगा और तमाम दफ्तर वर्क फ्रॉम होम ही अपने कर्मचारियों को करवा सकेंगे। कल ही हमें ये जानकारी भी सामने आई थी और हमने अपने दर्शकों से भी साझा की थी कि दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए थे और उनमें केवल टेक अवे की सुविधा मौजूद थी। अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के सभी निजी दफ्तर पूरी तरीके से बंद किए जाएंगे और 100% उन्हें अपनी स्ट्रेंथ वर्क फ्रॉम होम पर लगानी पड़ेगी, यानी कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी निजी दफ्तर में नहीं आ सकेगा। ये दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। विक्रांत, लेकिन क्या ये सारे ऑफिस पे शर्तें लागू होती हैं कि कुछ ऐसे भी ऑफिस होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ऑफिस से ही चल सकता है? नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से दिल्ली के तमाम निजी दफ्तरों पर लागू होगा ये फैसला। ये छूट केवल और केवल उन दफ्तरों को मिलेगी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होगी, जिनको एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, यानी जो इमरजेंसी कामों में लगे हुए हैं, केवल उनको ये छूट होगी। बाकी दिल्ली के तमाम निजी दफ्तर पूरी तरीके से बंद होंगे। 100% क्षमता उन्हें अपने वर्क फ्रॉम होम पर लगानी पड़ेगी। कोई भी दफ्तर नहीं खुलेगा और कोई भी दफ्तर में कर्मचारी, अधिकारी कोई नहीं आ सकेगा। केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के दफ्तर खुलेंगे। केवल उन्हीं को अनुमति होगी कि वो अपने यहाँ से अपने कर्मचारियों को काम पर लगा सके या काम पर बुलवा सके। अच्छा, ऐसी खबरें देखकर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे कि अब लॉकडाउन की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में एकदम क्लियर बोल चुके हैं कि वो लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं रखते और ना ही वो लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। अगर लोग अपने नियमों का पालन करेंगे और वो ये कहेंगे कि किसी भी तरह का अगर मास्क लगा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, तो इसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन लगाए बिना किस तरीके से वो कोरोना के जो नंबर बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। हालांकि सरकार का जो हमें उच्च सूत्रों से पता चल रहा है, अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना ही सरकार में ऐसी चर्चा हुई है कि लॉकडाउन को दोबारा से लगाया जाए। लेकिन ये बात सही है कि सरकार तमाम ऐसे कदम उठा रही है जिससे लॉकडाउन की नौबत से बचा जा सके। विक्रांत, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निजी दफ्तर अब बंद किए जाएंगे। घर से आपको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। पहले 50% क्षमता, लेकिन अब 100% भी लोग अपने घर पे ही रह के काम करें। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां सिर्फ जरूरी सेवा वाले दफ्तर ही खुलेंगे जो इमरजेंसी कैटेगरी में आते हैं। कोरोना पर दिल्ली में इस वक्त बड़ा फैसला डीडीएमए की बैठक के जरिए लिया गया है। सभी निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। काम आपको घर से करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। पहले 50% क्षमता कही गई थी कि 50% क्षमता घर से वर्क फ्रॉम होम करें और जो दूसरे लोग हैं वो ऑफिस आए। लेकिन अब डीडीएमए की बैठक के जरिए दिल्ली में यह बड़ा फैसला लिया जा चुका है कि निजी दफ्तर सभी बंद किया जाए। लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से ही काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और ये पाबंदियां, ये सख्तियां आंकड़ों की रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। यानी जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल होगा, पाबंदी उसी तरीके से, यानी फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान जो आपने
देखा है वही। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बार क्लियर कर दें, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है क्लियर कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। जितनी पाबंदियां हो, लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े और कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद डीडीएमए का बड़ा आदेश, जरूरी सेवा वाले दफ्तर ही सिर्फ खोलेंगे। इसके अलावा जितने भी दफ्तर हैं सभी बंद किए जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम करना जरूरी कर दिया गया है। सभी रेस्टोरेंट, बार सब कुछ बंद। होम डिलीवरी हो सकती है। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ। प्रियंका, दिल्ली में अब दिन ब दिन और भी सख्ती बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जहां पर एक बार इस चीज को साफ किया गया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ ही रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अब 50% कैपेसिटी में जो तमाम प्राइवेट जो दफ्तर थे अभी तक काम कर रहे थे, अब उनको 100% वर्क फ्रॉम होम पे रखा जाएगा। यानी कि अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज में अगर आपका ऑफिस काउंट नहीं होता है, तो अब आपको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इससे पहले अगर बात करें तो रेस्टोरेंट्स और बार में बैठकर खाना जो था वो बंद किया गया था। अब फूड आइटम्स की जो डिलीवरी है या खाने का जो टेक अवे है, केवल वो रहेगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहले की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ ये रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगी। आज थोड़ी ही देर बाद जो सीएम है दिल्ली के, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये बात वहां पर और स्पष्ट कर दी जाएगी कि किस तरीके से प्राइवेट दफ्तर अब केवल 100% वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है वो सड़कों पर ना निकले। इससे पहले भीड़ को मैनेज करने के लिए जो येलो अलर्ट में फैसला लिया गया था, जहां पर बसों और मेट्रो में 50% कैपेसिटी की गई थी, लेकिन क्योंकि उससे भी भीड़ हो रही थी तो कहा गया कि बसें फुल कैपेसिटी में चलेंगी। अब उसी के मद्देनजर ये फैसला बढ़ा है, क्योंकि तमाम लोग तब ये कह रहे थे कि हमें ऑफिस बुला रहा है, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, हम किस तरीके से बसों में या मेट्रो में सफर ना करें। तो ये इस प्रॉब्लम का भी आज खात्मा होने जा रहा है, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट दफ्तर है, अगर एक्सेप्टेड कैटेगरी में नहीं है तो 100% वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे। यानी कि जिस तरीके से 25% के लगभग फिलहाल पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है, संक्रमण दर बना हुआ है, उसको लेकर कुछ धीरे धीरे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनमें भय आतंक ना हो, इसलिए इसको भी क्लियर किया गया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ी कड़ाई। लेकिन प्रियंका, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि जब वीकेंड कर्फ्यू हुआ तो कुछ मजदूरों की शिकायत, वो अपने घर का रुख करने लगे। उनका कहना है कि हमारा तो कुछ भी रोजगार नहीं चल रहा है। अब जब 100% के साथ वर्क फ्रॉम होम हो चुका है तो उनके सामने एक नई चुनौती आ गई है। अब उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले वेव्स में भी देखा है, दिल्ली सरकार की तरफ से मजदूरों को लेकर अलग अलग पॉलिसीज रही हैं। अभी भी दिल्ली सरकार ने ये क्लियर किया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद नहीं किया गया है, वहां पर काम करने वाले लोग नहीं घबराए। और अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, लगता है कि एक बड़ी कैटेगरी है जो इससे ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली सरकार उनके लिए भी किसी स्कीम के तहत आए। जैसे कि पिछली बार याद होगा कि पिछली वेव में तमाम ऑटो ड्राइवर्स, जो कैब ड्राइवर्स थे, जो मजदूर थे, उनके लिए 5-5 हजार रुपए की राशि उनके अकाउंट में डालने की बात की गई थी। ये एक पॉलिसी लेकर आए थे। ऐसे में अगर ये खतरा अभी ऐसा बढ़ता है, क्योंकि प्राइवेट, अभी सिर्फ ये बात हुई है कि जो ऑफिसर्स जाते हैं लोग, वो ऑफिसर्स ना जाएं, घर से काम करें, जैसे कि हमने पिछली लहरों में भी देखा था। लेकिन मजदूरों पर और लोगों पर पलायन जैसी स्थिति ना बने, उसके लिए भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। अगर इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे तो जाहिर तौर पर पिछली पॉलिसीज में भी देखा था, पिछले वेव्स में भी देखा था, इसमें भी सरकार इस पर सोचेगी। जी प्रियंका, और भी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े ही ये सख्ती बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम नई चुनौती के लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमारी तकरीबन रोज बात होती है, उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली को अब पीक के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि किसी भी दिन दिल्ली में पीक केसेस आ सकते हैं और उसके बाद डाउनफॉल ही शुरू होगा। जैसे कल की अगर बात करें तो कल 19,000 के लगभग मामले आए थे, जो कि परसों से कम थे। लेकिन इसका एक कारण ये भी था कि कल परसों की